Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you for watching my previous video and today I'm gonna teach you this classic glamorous smoky eye makeup look. ये देखने में जितना complicated लग रहा है उतना ही easy to create है. Smoky eye makeup को आप किसी भी place पे किसी भी जगह पे use कर सकते हैं. आपकी cocktail party हो या आपके friend की, indoors हो या outdoors, office wear हो या ethnic, smoky eye makeup goes a long way. So, without further ado, let's get started. सबसे पहले मैं ये सीरम अपने फेस पे लगाऊंगी। ये सीरम मैंने खुद बनाया है यूजिंग 10% नायासिनामाइड एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड। मैं सीरम को अपने फेस पे अच्छे से लगा दूंगी। अब इसके बाद मैं एक मॉइस्चराइजर का यूज करके, यूजुअली मैं निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। सीरम और मॉइस्चराइजर टुगेदर एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग इफेक्ट देंगे। अब मैं यूजिंग कंसीलर अपनी आईज को अच्छे से कंसील करूंगी, कुछ ऐसे। ये मेरा आई बेस बनाएगा जिसकी वजह से स्मोकी आई मेकअप और पॉप होके सामने आए। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस अप्लाइड कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। फिर इसके बाद मैं फिटमी का फाउंडेशन लूंगी जो कि 220 नंबर का है और उसको कंसीलर के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। इस तरह से दोनों आईज पे अप्लाई कर दूंगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। लाइक दिस, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ब्लेंड इज द की। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी पैलेट लूंगी और उसमें से एक ट्रांजिशन कलर उठाऊंगी। ट्रांजिशन कलर मैं अपनी क्रीज लाइन पे डिपॉजिट करूंगी, कुछ ऐसे। मेक श्योर जो ब्रश का मूवमेंट हो वो राउंड एज वेल एज जेंटल हो, ऐसे। और प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन आपने बहुत कम करनी है। इनिशियली अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे तो उसको निकालना, ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईज पे क्रीज लाइन को अच्छे से क्रिएट कर दिया है। अब मैं फेसेस का इंटेंस काजल लूंगी जो कि ऐसा दिखता है। अभी मेरी पेंसिल बहुत छोटी हो गई है, पर ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी पेंसिल है। मैं फेसेस को इस तरह से काजल को अपने आईज पे अप्लाई करूंगी और यूजिंग द स्मजर ब्रश मैं इसको डिफ्यूज करूंगी। मैं डिफ्यूज करते करते काजल को क्रीज लाइन की तरफ ले जाऊंगी। मेक श्योर ये प्रोसेस आप बहुत जल्दी करें क्योंकि आपको इसमें स्मज करने का टाइम ज्यादा नहीं मिलता है और आपका काजल स्टाकी रह जाएगा। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आईज पे भी काजल अप्लाई करूंगी और स्मजर को क्रीज लाइन की तरफ लेते जाऊंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से स्मजर का यूज किया और काजल को डिफ्यूज किया क्रीज लाइन की तरफ को। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक स्मोकी आई लुक आने लगा है, बट अभी मैं आईज को टाइट लाइन करूंगी। टाइट लाइन का क्या मतलब होता है, जो आपकी अपर लैश लाइन के नीचे जो एरिया होता है उस पे आप काजल को अप्लाई करते हो ताकि लुक और इंटेंस दिखे। अभी हमारी स्मोकी आई मेकअप लुक थोड़ी आने लगी है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। जो काजल है और जो ट्रांजिशन लाइन है जो आप देख सकते हो उसमें आपको एक क्लियर डिफरेंस पता लग रहा है, बट हमें वो डिफरेंसेस नहीं शो करने हैं। तो इस तरह से मैं फिर से एक ट्रांजिशन कलर लूंगी और थोड़ा सा अपने काजल के ऊपर अप्लाई करना शुरू करूंगी। इससे ट्रांजिशन कलर और काजल आपस में मिल जाएंगे और आपको एक अलग से डिस्टिंग्विश लाइन नहीं दिखेगी। ये डिपॉजिट ब्रश की हेल्प से मैं काजल के ऊपर और डिपॉजिट करूंगी क्योंकि काजल एक क्रीमी फॉर्मूला है। क्रीमी फॉर्मूला को सेटल करने के लिए हमेशा हमें एक पाउडर्ड फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज वो फैल जाता है। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्रो पैलेट यूज करूंगी और अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी। प्लीज 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 मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोडक्ट को धीरे धीरे बिल्डअप करिए, एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट ना लीजिए, अदरवाइज उस प्रोडक्ट को निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस तरह से मैंने अपनी दोनों आईब्रोज को डिफाइन कर लिया है और हमारी स्मोकी आई मेकअप लुक थोड़ी थोड़ी सामने आ रही है। इसे नेक्स्ट मैं अपने आईज पे काजल अप्लाई करूंगी, वही फेसेस का इंटेंस काजल, कुछ इस तरह से, और इसको भी स्मच करूंगी। यू नो व्हाट, यही यूएसपी है स्मोकी आई का। आप कहीं पे भी स्टाकी लाइन स्मोकी आई में नहीं छोड़ते हो, आप हर चीज को स्मच करते हो। इसको भी मैंने ऐसे ही स्मच किया है जैसे आप देख सकते हैं। अच्छे से स्मच बोथ द आईज। अब एक पेंसिल ब्रश का यूज करके और शुगर की पैलेट को यूज करके मैं इससे हाइलाइटर
बाहर निकालूंगी और अपनी ब्रो बोन पे लगाऊंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि स्मोकी आई मेकअप पूरा मैट लुक है, मुझे थोड़ा सा इसको शिमरी करना है। अब मैं जो फॉलआउट्स है उसको क्लीन कर लूंगी ऐसे, और इसके बाद मैं फिर से एक पेंसिल ब्रश लूंगी और शुगर की पैलेट से हाईलाइट निकालूंगी और अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी। आप हमेशा ऐसे करते हैं जब भी आप कोई एक आई मेकअप करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्मोकी आई मेकअप हो, क्रीज कट क्रीज मेकअप हो, कुछ भी, आप हमेशा इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करते हैं। इनर कॉर्नर्स कभी भी डार्क नहीं रहते। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का फिर से पैलेट लूंगी और एक ट्रांजिशन कलर पिक करूंगी अपनी पेंसिल ब्रश पे और जस्ट बिलो दी काजल मैं उसको अप्लाई करूंगी। क्यों? अगेन क्रीमी बेस्ड एंड पाउडर पेस्ट। अब मैं कंसीलर को यूज करूंगी फिट मी कैफे शेड, इस तरह से अपने अंडर आई एरिया पे, क्योंकि मैंने इसे जस्ट अभी क्लीन करा है, और अपने नोज को भी एनहांस करूंगी कंसीलर का यूज करके, कुछ ऐसे। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ ब्लेंड करूंगी, जो कंसीलर मैंने जिस जिस जगह पे अप्लाई करा है। अब मैं अगेन फाउंडेशन लूंगी ताकि मैं अपने रिमेनिंग फेस को अच्छे से कवर कर सकूं। मैं यूजुअली शेयर फाउंडेशन और मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज करती हूँ। हाई कवरेज यूज करने का ज्यादा मतलब है नहीं, अनटिल अनलेस आपका ब्राइडल मेकअप ना हो या आप किसी बहुत बड़े इवेंट में जा रहे हो। इस तरह से मैं कंसीलर और फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। अगेन ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट होना चाहिए। ओके अभी आप देख सकते हैं मेरा अंडर आई एरिया पे मैं फाउंडेशन भूल गई थी, तो इसलिए मैं उसको वापस से लगा रही हूँ ऐसे, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको भी ब्लेंड कर दूंगी। ये पूरी ब्लेंडिंग के बाद मुझे इसको सेट करना है, वो मैं फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करके सेट करूंगी। ऐसे पूरे फेस पे लगा दीजिए अच्छे से। सेट का क्या मतलब होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो फैले ना, बाद में सेट हो जाएगा, मतलब ये हिलेगा नहीं अब काफी टाइम तक। ओके मैंने अंडर आई एरिया पे इसको लगा दिया। ये शुगर की पैलेट है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैलेट है। इट हैज कंटोर, हाइलाइटर एंड ब्लश। मैं सबसे पहले कंटोरिंग करूंगी। सबसे पहले मैं अपने चीक एरिया से शुरुआत करूंगी और एक्सेस प्रोडक्ट को बाहर निकाल दूंगी। अपने चीक बोन एरिया को करूंगी और फिर जॉलाइन एरिया को करूंगी ऐसे। सॉफ्ट जेंटल मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट का बिल्डअप होगा, वो धीरे धीरे होगा, एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं मेरी जॉ लाइन कितनी क्लियर विजिबली अब आपको दिख रही होगी। ठीक है अब मैं ब्लश का यूज करूंगी और इस तरह से ब्लश की एप्लीकेशन करूंगी अपने चेहरे पे। कैमरे पे शायद बहुत ज्यादा लग रहा है ब्लश, बट इट्स फाइन, धीरे धीरे फेड आउट कर जाता है ब्लश। अब मैं उसी पैलेट से हाइलाइटर उठाऊंगी और अपने चीक के हाई पॉइंट पे लगाऊंगी। आप किसी भी पार्टी पे एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका हाइलाइटर ही सामने आता है, क्योंकि हाई पॉइंट्स है, हाई पॉइंट्स को आपने और हाईलाइट कर दिया है। अब मैं एक रिंग फिंगर की हेल्प से अपने नोज को भी हाईलाइट करूंगी। नोज तो आई गेस हाईएस्ट पॉइंट है। अब मैं जस्ट हर्ब्स का एक टिंट लूंगी और अपने लिप्स पे अप्लाई कर दूंगी ऐसे। अब आपके सामने प्रेजेंटेड है आंचल्स प्रो टिप। टिंट करने के बाद आप अपने लिप्स पे हाइलाइटर लगा सकते हैं, जो कि एक ग्लॉसी शेड देगा। ऐसा लगेगा कि आपने लिप ग्लॉस लगाया है, ना कि लिप टिंट। एंड वॉला, आवर लुक इज रेडी। जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि स्मोकी आई मेकअप कहीं भी चलता है, तो मैंने इससे दो लुक क्रिएट करे हैं, एक एथनिक और फॉर्मल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा लुक पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।